राधा स्वामी
भूत राधा स्वामी महल सवारी सूरत हुई अति कर मगनानी पुरुष अनामी जाए समानी करूं बंदगी राधा स्वामी आगे जिन पर पाप जीव बहु जागे करूं बंदगी पिता प्यारे आगे जिन पर पाप जीव बहु जागे। नाम रसे चक गुरु संग सारे नाम रसे चक गुरु संग सारे काम रसे छोड़ा दे सारे काम रसे छोड़ा दे सारे नाम रसे चख गुरु संग सारे नाम रसे चख गुरु संग सारे काम रसे छोड़ा दे सारे काम रसे छोड़ा दे सारे नाम रंग रंगी सूरत मन मारे नाम रंग रंगी सूरत मन मारे क्रोध को जरा समारे क्रोध को जरा क्षमा समारे नाम का मिला आज भंडार नाम का मिला आज भंडार लोभ को टाला जान कंगार लोभ को टाला जान कंगार नाम गति पाई चढ़ आकाश नाम गति पाई चढ़ आकाश मोह तम गया देख प्रकाश मोह तम गया देख
बैठे दोनों हार मान मद बैठे दोनों हार नाम पर हुई सूरत हार नाम पर हुई सूरत हार भेद यह गावे संत पुकार भेद यह गावे संत पुकार देख नहीं माने बड़े गंवार देख नहीं माने बड़े गंवार रहे पंडित और योगी वार रहे पंडित और योगी वार ज्ञान करे ज्ञानी मानी हार ज्ञान करे ज्ञानी मानी हार संत कोई पहुँचे अगम निहार संत कोई पहुँचे अगम निहार तोड़िया जिन जिन दिल का द्वार तोड़िया जिन जिन दिल का द्वार नाम पद बने देख विचार नाम पद बने देख विचार रहा नहीं धोखा खोला यार रहा नहीं धोखा खोला यार नाम का पर्दा दिया उघाड़ नाम का पर्दा दिया उघाड़ कहूँ मैं तुमसे हरि प्यार कहूँ मैं तुमसे कर अत्याचार कहूँ मैं तुमसे कर अति प्यार मिले कोई सद्गुरु परम उदार मिले कोई सद्गुरु परम उदार मिले कोई सद्गुरु परम उदार करो यह करनी तुम निर्वार करो यह करनी तुम निर्वार पाव तब नाम कुल कर तार पाव तब नाम कुल कर तार बांध कर चढ़ो सूरत का तार बांध कर चढ़ो सूरत का तार मीन मते चढ़ गई उलटी धार मीन मते चढ़ गई उलटी धार मकर गति पकड़ा अपना तार मकर गति पकड़ा अपना तार काल अब का पुकार पुकार काल अब का पुकार पुकार शर्म करे माया शर्म करे बैठी माया नार सूरत अब पाया निज घर बार सूरत अब पाया निज घर बार सूरत अब पाया निज घर बार मिले राधा स्वामी पुरुष अपार मिले
गुरु संग सारे काम रस छोड़ा देख सारे काम रस छोड़ा देख प्यार गफलत छोड़ो शर्मसर गुरु बचन सुनो तुम होशियार मन की तरंग रोक सत्संग में तुम बैठ जा प्यार गफलत छोड़ो शर्मसर गुरु बचन सुनो तुम होशियार मन की तरंग रोक कर सत्संग में तुम बैठ जा गुरु का चरण पकड़ जकर गुरु का स्वरूप ध्यान धर इस मन की खो सब नैनन में तुम बसो गुरु का चरण पकड़ जकर गुरु का स्वरूप ध्यान धर इस मन की खो सब नैनन में तुम बसो गुरु का चरण पकड़ जकर गुरु का स्वरूप ध्यान धर इस मन के खो सब नैनन में तुम बसो यह दुनिया ख्वाब ख्याल है जो आया यहाँ सो चाल है क्या पूछो यहाँ क्या हाल है यह काल कराला सबको खा यह दुनिया ख्वाब ख्याल है जो आया यहाँ सो चाल है क्या पूछो यहाँ क्या हाल है यह काल कराला सबको खा क्या भूला तो धन माल दे माया का सब जाल दे काल कर्म की मिटे रे जो सतगुरु की शरण आ क्या भूला तो धन माल दे माया का सब जाल दे कर्म की मिटे रे जो सतगुरु की शरण आए सतगुरु से करे आन प्यार उनसे ले भेद सा सूरत शब्द मार्ग अपार सूरत मन धुन से लगा सतगुरु से करे आन प्यार उनसे ले भेद सा सूरत शब्द मार्ग अपार सूरत मन धुन से लगा देख अंतर ज्योति जमा लख गगना में सूरला सुन के परे महाका सतगुरु संग चलो देख अंतर ज्योति जमा लख गगना में सूरला सुन के परे महाका सतगुरु संग चलो मुरली धुन सुन रसा ऊंचे पर धरो क्या सतपुरुष निर्गो जला
बरस जाए। मुरली धुन सुन रसा ऊंचे पर धरो क्या, सतपुरुष निर्को जला, फिर अलख अगम बरस जाए। धाम अनामी धुर अधर निरखा जाय अति प्रेम कर, राधा स्वामी चरणन शीश धर, अस्तुत उनकी रहीगा। धाम अनामी धुर अधर निरखा जाय अति प्रेम कर, राधा स्वामी चरणन शीश धर, अस्तुत उनकी रहीगा। धाम अनामी धुर अधर निरखा जाय अति प्रेम कर, राधा स्वामी चरणन शीश धर, अस्तुत उनकी रहीगा। यारे गफलत छोड़ो सर्वस, गुरु बचन सुनो तुम होश धर, मन की तरंग रोक कर, सत्संग में तुम बैठो जा। यारे गफलत छोड़ो सर्वस, गुरु बचन सुनो तुम होश धर, मन की तरंग रोक कर, सत्संग में तुम बैठो जाए। करो सत्संग सतगुरु का, करो सत्संग सतगुरु का, भेद घर का वहाँ पाओ, भेद घर का वहाँ पाओ। धार पर दीत चरणन में, धार पर दीत चरणन में, दीन दिल शरण में धाओ, दीन दिल शरण में धाओ। समझ कर जगत में भर दो, फंसो नहीं जाल में उसके। समझ कर जगत में भर दो, फंसो नहीं जाल में उसके। रहो होशियार इंद्रियन से, रहो होशियार इंद्रियन से, भोग संग धोखा मत खाओ, भोग संग धोखा मत खाओ। शब्द का भेद ले गुरु से करो अभ्यास तुमने सरे। शब्द का भेद ले गुरु से करो अभ्यास तुमने सदे। गुनावन जगत की तज कर, गुनावन जगत की तज कर। चित्त से ध्यान धुन लाओ, चित्त से ध्यान धुन लाओ। जुगत से रोक मन घट में, ख्याल गुरु रूप का धारो। जुगत से रोक मन घट में, ख्याल गुरु रूप का धारो। सुमिर राधा स्वामी नाम है
चढ़ मान सरनाओ, सुन चढ़ मान सरनाओ। भंवर गढ़ जा सुनी बानी, सतपुर जाए हुलसानी। भंवर गढ़ जा सुनी बानी, सतपुर जाए हुलसानी। अलख और अगम के पारा, अलख और अगम के पारा। अनामी धाम चढ़ जाओ, अनामी धाम चढ़ जाओ। मिली राधा स्वामी से प्यारी, सरावत भाग निज अपना। मिली राधा स्वामी से प्यारी, सरावत भाग निज अपना। भटक में बहु जन्म बीते, भटक में बहु जन्म बीते। बड़ा मेरा ऐसा बदाओ, बड़ा मेरा ऐसा बदाओ, बड़ा मेरा ऐसा बदाओ। करो सत्संग सत्य गुरु का, करो सत्संग सत्य गुरु का। भेद घर का वहाँ पाओ, भेद घर का वहाँ पाओ। धार पर तीत चरणन में, धार पर तीत चरणन में। दीन दिल शरण में आओ, दीन दिल शरण में धाओ। आज सतगुरु के चरण में तो लगा ले मेरा, आज सतगुरु के चरण में तो लगा ले मेरा। आज सतगुरु की शरण भाग से मैंने पाई, आज सतगुरु की शरण भाग से मैंने पाई। शब्द धुन बाज रही चांदनी घट में छाई, शब्द धुन बाज रही चांदनी घट में छाई। कर्म और आज सतगुरु की सरल भाग से मैंने पाई, आज सतगुरु की सरल भाग से मैंने पाई। कर्म और धर्म भरम जान के सब छोड़ दिए, कर्म और धर्म भरम जान के सब छोड़ दिए। देख पिछलों की तजी प्रेम गुरु ने लाई, एक पिछलों की तजी प्रेम गुरु में लाई। सुन के सतगुरु के वचन पिया अमीरस सारा, सुन के सतगुरु के वचन पिया अमीरस सारा, सुन के सतगुरु के वचन पिया अमीरस सारा। बैठ सत्संग में परतीत ही मैं आई,
बैठ सत्संग में भरती तहिए में आई, बैठ सत्संग में भरती तहिए में आई। गुर से ले शब्द का उपदेश किया अभ्यासा, गुर से ले शब्द का उपदेश किया अभ्यासा। घंटा और शंख सुने जोत लखी नभ जाई, घंटा और शंख सुने जोत लखी नभ जाई। आगे चढ़ कर के सुनी तेरे कुटी में धुन मृदंग, आगे चढ़ कर के सुनी तेरे कुटी में धुन मृदंग। सुन में हंस से मिली रागनी नई नई गाई, सुन में हंस से मिली रागनी नई नई गाई। संग सतगुरु के चली जाए मिली सोहंग से, संग सतगुरु के चली जाए मिली सोहंग से। सत्पुरुष में हर करी बीन की धुन सुनवाई, सत्पुरुष में हर करी बीन की धुन सुनवाई। लख लख आगे अगम लोक कनिर कानूरा, लख लख आगे अगम लोक कनिर कानूरा। राधा स्वामी का दरस पाए चरण में ढाई, राधा स्वामी का दरस पाए चरण में ढाई। राधा स्वामी का दरस पाए चरण में ढाई। आज सतगुरु की शरण भाग से मैंने पाई, आज सतगुरु की शरण भाग से मैंने पाई। शब्द धुन बाज रही चांदनी घट में छाई, शब्द धुन बाज रही चांदनी घट में छाई। आज सतगुरु की शरण भाग से मैंने पाई, आज सतगुरु की शरण भाग से मैंने पाई। सार वचन राधा स्वामी वार्तिक भाग दूसरा वचन 180। आजकल के ज्ञानी वेद को पहले कहते हैं और संतों को पीछे बताते हैं, यह इनकी बड़ी भूल है। और सबब इसका यह है कि यह उनको संत जानते हैं कि जो वेद को पढ़कर उसके मुताबिक चलते हैं और जिनको कुछ थोड़ी सी साध गति हासिल हुई है। पर जो संत के वेद के कर्ता हैं उनकी इनको बिल्कुल खबर नहीं है। जो वेद पढ़कर संत कहलाते हैं वह इन संतों के सेवकों की भी बराबरी नहीं कर सकते हैं। जैसे एक शख्स ने विद्या तो पढ़ी पर नौकरी ना पाई, दूसरे ने विद्या कम पढ़ी पर नौकरी बड़े दरबार में पाई और उस पर होशियार है, फिर विद्या वाला उसकी बराबरी नहीं कर सकता है। यही हाल आजकल के ज्ञानियों का है कि विद्या तो खूब पढ़ी पर नौकरी नहीं करी, यानी सदगुरु की भक्ति प्राप्त नहीं हुई। और संतों के सेवक चाहे मूर्ख भी हैं पर उनको भक्ति और शरण पूरे सदगुरु की प्राप्त है, तो वह एक रोज पूरे पद को पावेंगे और वाचक जोगी और ज्ञानी 84 में भटका खावेंगे। वचन 181। पांचों शास्त्रों का दोष तो वेदांत ने निकाला और वेदांत का दोष अब संत सदगुरु निकालते हैं। सतयुग, त्रेता और द्वापर में
इन शास्त्रों की पोल नहीं निकली, क्योंकि जब संत प्रकट नहीं हुए थे। अब कलयुग में वास्तवोद्धार जीवों के संतों ने चरण पधारे हैं और सब मतों के दोष और गलतियों को खोलकर जनाते हैं और सच्चा और सीधा रास्ता उद्धार का बतलाते हैं। पर जीवों की ऐसी ओछी मत है कि उनके वचन को नहीं मानते और उन पर प्रति नहीं लाते हैं। गौर करने से मालूम होगा कि वेद मत का निश्चय भी तो पढ़कर या सुनकर किया है, कुछ कमाई उसकी नहीं करी और ना कर सकते हैं, क्योंकि जो अभ्यास की वेद में लिखा है उसकी कमाई इस युग में नहीं बन सकती है और कमाई वाले पर इनको प्रतीत नहीं तो उससे जुगत कमाई की संतों की रीत से दरियाफ्त करके अभ्यास में लग सकते हैं। और जो सिर्फ पोथियों के आश्रय रहे और उन्हीं को पढ़ा किए तो हरगिज जुगत उनसे हासिल नहीं होगी। पर विद्या का अहंकार पैदा होगा कि वह और भी अंतःकरण को मलिन करेगा और काबिल कमाने जुक्ति के भी नहीं रहेगा। आजकल यही हाल देखने में आता है कि बातें तो बहुत सी बनाते हैं पर कमाई कुछ भी नहीं। इस वास्ते परमार्थी जीवों को मुनासिब है कि सिवाय सद्गुरु भक्ति या खोज सद्गुरु के और कुछ काम न करें, क्योंकि और कोई करतूत से अंतःकरण की शुद्धि इस युग में नहीं हो सकती है। और जब अंतःकरण की शुद्धि न हुई तो मुक्ति कैसे प्राप्त होगी? और सिवाय संत सद्गुरु के कोई युक्ति प्राप्ति ध्रुपद की नहीं बतला सकता है, क्योंकि उस घर के भेदी सिर्फ वही है और किसी को यह भेद नहीं मालूम है। और ऐसे जो संत सद्गुरु हैं उन्हीं की सेवा और भक्ति से अंतःकरण की शुद्धि और फिर उन्हीं की दया और मेहर से मुक्ति पद की प्राप्ति होगी और जुक्ति की कमाई भी बन आवेगी। सिवाय इसके और दूसरा उपाय उद्धार का नहीं। वचन 182। भक्ति का भी सिवाय संत सद्गुरु के और कोई नहीं डाल सकता है। जो संत सद्गुरु दयाल हैं वही इस जीव को सीधा रास्ता बतावेंगे और बाकी सब भरमाने और भटकाने वाले हैं। और आप ही भ्रम में पड़े हुए हैं, क्योंकि गौर करो कि ईंट पत्थर के बने हुए जो मंदिर हैं और उनमें पत्थर की बनाई हुई मूर्त जिसको आप आदमी ने गढ़ा है रखकर भगवान मानते हैं और लोगों से उसको पुजवाते हैं। और जो मंदिर की मालिक का बनाया हुआ है और जिसमें वह आप आनकर बैठा है और जहाँ घंटा शंख और नाना प्रकार के बाजे हर वक्त बज रहे हैं और नित्य आरती हो रही है, उसका भेद इस जीव को नहीं बताते हैं। इसलिए ऐसे जो अंधे हैं वह जब आप ही भूल में पड़े हैं वह और को भी रास्ता भुलाते हैं और बजाय जीवों के कार्य संवारने के उनका आकाज करते हैं। अंधा अंधे को क्या रास्ता बतावेगा? इस वास्ते कहा जाता है कि सद्गुरु खोजो। जब तक सद्गुरु नहीं मिलेंगे तब तक अंतर का भेद हरगिज प्राप्त नहीं होगा। और सद्गुरु वही है जिनका इश्क शब्द में लगा हुआ है और अंतर का भेद और रास्ता निज घर का शब्द के रास्ते से बताते हैं। और अगर बाहर की करतूत से कोई उनको परखा चाहे तो हरगिज परख में नहीं आवेंगे। कुल जीव नादान और अंधे हैं, इनकी क्या ताकत कि संत सद्गुरु जो सुझाके हैं उनको परख लेवें और पकड़ लेवें। अंधा सुझाके को नहीं पकड़ सकता है, पर सुझाका जिसको चाहे अपने को पकड़ा सकता है। इस वास्ते दुनिया के जीवों की ताकत नहीं है कि सद्गुरु को पहचान लेवें और सद्गुरु अपनी मौत से चाहें तो हर तरह से इसको जना सकते हैं। पहले इसी कदर पहचान काफी है कि जो घट का भेद बतावें, शब्द मार्ग का उपदेश करें, उनको सद्गुरु जाने और इतना देख लेवे कि वह आप भी शब्द में रत हैं या नहीं। घट का भेद सिवाय संत सद्गुरु के दूसरे के पास नहीं है, यह जिसको उन्होंने बख्शा होगा। और सद्गुरु किसी बानी वचन या ग्रंथ के आश्रय नहीं है, वे आप मालिक रूप हैं। और जब तक कि घट में अभ्यास संत सद्गुरु की दया और मेहर लेकर न करेगा तब तक निज पद को प्राप्त नहीं होगा। और संत सद्गुरु की मौज है कि चाहे जिस जीव को जैसे चाहे पार करें, यानी उनकी प्रीत और प्रतीत मुख्य है। फिर चाहे वह पहले सत्संग करावें या अभ्यास शब्द का करावें, चाहे पहले सेवा में लगावें, वह सब तरह समर्थ हैं। और जो प्रसन्न होवें तो एक क्षण में
चाहे जो बख्श देवें, पर उनका प्रसन्न होना जरूर है। बचन बाबूजी महाराज, तीसरा भाग, बचन 23, आगरा, 7 जून सन 1938। प्रीत गुरु चरण लगी भारी, आस जग त्याग दई सारी। राधा स्वामी दयाल की बानी में शायरी व तुकबंदी वगैरह में जमीन आसमान का फर्क है। संतों की बानी अनुभवी है। संतों की बानी का एक एक लफ्ज और हर्फ अंतरी भेद और मानी से भरा हुआ है। संसारी उसको कभी नहीं समझ सकते। जिसके मन और सुरत किसी कदर अंतर में सिमटते होंगे, उस पर संतों की बानी का असर होगा और वही उसको कुछ समझ सकता है। शायर, फैलसूफ, विद्यावान वगैरह अलग हैं और संत साध महात्मा अलग हैं। किसी दर्जे में बात वही है, मगर उनके कहने और असर में बड़ा फर्क है। जब सांस उखड़ता है तब देह की आस छूटती है, चाहे जिस कदर सख्त बीमारी आवे और कैसी ही खराब हालत को पहुंच जावे, पर देह की आस बनी रहती है। कहावत भी मशहूर है कि जब तक सांस तब तक आस। जब श्वास उखड़ने लगता है तब घर वाले भी आस छोड़ देती हैं और खुद की भी आस टूट जाती है। मरने वाला खुद भी और सब लोग भी समझ जाते हैं कि अब वक्त आ गया। संसार का उखड़ना गोया इस बात को जाहिर करता है कि अब जिस्म का नाता टूटा। इसी तरह से जब संसार का सांस उखड़े तब समझना चाहिए कि जग की आस टूटी। वाकई जब अंतर से संसार की आस छूटेगी तब इसकी दुनिया पलट जाएगी। पहले जिन चीजों का बड़ा शौक था और जिनके बगैर चैन नहीं पड़ता था, वे फीकी और सूनी मालूम होने लगेंगी। शेक्सपियर, मिल्टन, कालिदास, फिरदौसी वगैरह कवियों और शायरों की कविताएं, शायरी और तहरीरात के पढ़ने व सुनने में महव हो जाया करता था। घंटों उनको पढ़ा और सुना करता था। उस वक्त सिवाय उसके सब बिसर जाता था। एक वक्त आवेगा जब इन्हीं चीजों के पढ़ने और सुनने में कुछ भी रस नहीं आएगा। सब दुनिया पलट जाएगी, कहीं कुछ नहीं सुहाएगा। एक मर्तबा जब इस तरह की उलट पलट हो तब अंतर में चाल चलनी शुरू होगी। ये दुनिया पलट की कार्रवाई जरूर करनी पड़ेगी। देह और दुनिया में स्यापा छा जाएगा। दुनिया का जनाजा उठाकर मट्टी में गाड़ना पड़ेगा। जब तक ये रद्दो बदल और फेरफार न हो ले, तब तक ये नहीं समझना चाहिए कि जग की आस टूट गई। अभी जग की आस मौजूद है। वह और बात है कि एक दफे दुनिया से तवज्जो उलट गई, फिर लौट आई। ये तो होगा, फिर उलट जाएगी। यह आना जाना होते होते एक वक्त बिल्कुल उलट जाएगा। कहने का मतलब यह है कि संसार में जो प्रवृत्त हो रहा है और संसार का साथ चल रहा है, वह उखड़ना चाहिए। रीढ़ की हड्डी का सबसे नीचे का हिस्सा, जिसको टुनटुनी या ठुड्डी कहती हैं, और जो गुदा पर है, वहां तक सांस आता जाता है। वैसे सांस तो कंठचक्र में लेता है, मगर यह रीढ़ की हड्डी गोया सांस का बड़ा रस्सा है, जिसका ऊपर का सिरा कंठ चक्र में है और नीचे का सिरा वह ठुड्डी है। जैसे एक बड़े रस्से में कई छोटी रस्सियां बंधी रहती हैं, और जब वह बड़ा रस्सा चलता है तो छोटी छोटी सब रस्सियां भी चलने लगती हैं और अपना अपना काम करती हैं। उसी तरह से रीढ़ की हड्डी में सांस आता जाता है। जब तक शरीर की सब कलें धौंकने की तरह चला करती हैं,
अगर रस्सी का एक सिरा काट दिया जावे तो न बड़ा रस्सा चलेगा और न छोटी रस्सियां ही चलेंगी, सब काम खत्म हो जाएगा। उसी तरह से अगर रीढ़ की हड्डी की टुनटुनी या ठुड्डी पर बड़ी गहरी चोट पहुंचे तो उसी वक्त सांस बंद हो जाएगा और इंसान मर जाएगा। पुराने वक्त के अभ्यासी और जोगी गुदा चक्र से सांस और धार इसी रीढ़ की हड्डी से खींचते थे और एक एक चक्र बीनते हुए बड़ी मुश्किल से कोई तीसरे तिल तक पहुंचकर जोगी गति हासिल करते थे। शरीर की आखिरी और सबसे नीचे की ग्रंथि यानी गांठ इसी ठुड्डी यानी गुदा चक्र पर है, इसलिए वे लोग गुदा चक्र से अभ्यास शुरू करते थे। जैसे ठुड्डी पर चोट पहुंचने से सांस बंद होकर शरीर का नाता टूट जाता है, उसी प्रकार तीसरे तिल पर जहां संसार की मूल ग्रंथि लगी है उस पर दनादन नाम की चोट मारकर उसको तोड़ना चाहिए। जब तीसरे तिल की गांठ टूटना शुरू होगी यानी जब कुछ अंग में तीसरे तिल पर पहुंचने लगेगा, तब ये कहा जा सकता है कि इसने जग की आस त्यागना शुरू की। जब मुख्य अंग में वहां पहुंच गया तब जग की कुल आस टूट गई। इसलिए तीसरे तिल पर पहुंचकर बैठने का अभ्यास बराबर करते रहना चाहिए और वह गुरु चरण की प्रीत से होगा। बार बार करूं विनती राधा स्वामी आगे, दया करो दाता मेरे चित्त चरण लागे। जन्म जन्म रही भूल में नहीं पाया हेला, काल कर्म के जाल में रही भोगत हेला। जगत जीवन मत मेरे नित चारों हानि, ज्ञानी जोगी मिल रहे सब मन की हानि। भाग जगा मेरा आदि कामिल सतगुरु आई। राधा स्वामी नाम का मोह भेद जनाई। ऊंचे से ऊंचा देश है वह अदर ठिकानी। बिना संत पावे नहीं शब्द निशानी। राधा स्वामी नाम ही मोह महिमा सुनाई। फिर अनुराग जगाएंगे घर पहुँचो आई। साध संग कर सारे रस मैंने लिया खाई। प्रेम लगा गुरु चरण में मन जान आई। तड़पे उठे बेकल रहूं कस पिया जाई। दर्शन रस नित नित रहूं गए मन चिरताई। सुरत चढ़े आकाश में करे हद मिलासा। धाम धाम निरखत चले पावे निज घर वासा। यह आशा मेरे मन बसे रहे चेत उदासा। विनय सुनो
समरथ नहीं, जासे मांगू दाना, प्रेम धार बर करो खोलो अमृत आना, दीन दयाल दया करो मेरे समरथ स्वामी, शुक्र करूँगा रहूं नित राधा स्वामी, दीन दयाल दया करो मेरे समरथ स्वामी, शुक्र करूँगा रहूं नित राधा स्वामी, शुक्र करूँगा रहूं नित राधा स्वामी, बारे बारे करूं विनती राधा स्वामी आगे, दया करो दाता मेरे चित चरणन लागे, दया करो दाता मेरे चित चरणन लागे, बारे बारे कर ओढ़ कर समीन करूँगा, साध संग मोहि देव निज, परम गुरु दाता, कृपा समर्थ पुरुष आदि अनादि अपार, राधा स्वामी परम विभु, मैं तुम सदा आधार, बारे बारे बल तन मन वारो चरण पर, क्या मुखले में गाऊं, मैं हर करी जस कृपा कर, धन धन गुरुदेव दया सिंध पूरन धनी, नित करो तुम सेव, अचल भक्ति मोहि देवो प्रभु, दीन दीन अनाथ हाथ गहा तुम आन कर, अब राखो नित साथ, दीन दयाल कृपा निधि, काम क्रोध मद लोभ सब विनयव गुण हारने, प्रभु राहो मेरी लाज, तुम द्वारे अब मैं बढ़ा, राधा स्वामी गो